बीच में एक बार अपना पूरा परिचय बता दीजिए। अच्छा, नमस्ते, माई सेल्फ डॉक्टर आकांक्षा त्रिवेदी। आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन वाराणसी और मैंने सैंट जॉन स्कूल मैरौली से 10th तक पढ़ाई की। उसके बाद मैंने 11th-12th सनबीम भगवानपुर से किया है। फिर उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन CMS लखनऊ, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड है, वहाँ से किया। देन आई डिड माई MA फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। उसके बाद मैंने MPhil किया सोशियोलॉजी से। फिर उसके बाद मैंने PhD किया लखनऊ यूनिवर्सिटी से सोशियोलॉजी में। एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग इन वसंता वुमेंस कॉलेज राजघाट एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। मैम, अभी आपने एक किताब कॉम्पिटिशन था और कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट किए थे? मैंने ये खिताब जो मिसेस इंडिया इंटरनेशनल कोहिनूर जीता है, ये जीतना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि मेरे साथ जो मेरे कॉम्पिटिटर्स थे वो सब इक्वली बहुत अच्छे थे। टोटल 18 कैंडिडेट थे। हम एक ही रूम में रहते थे, हमारी ग्रूमिंग होती थी। ये पूरा ग्रूमिंग सेशन 3 दिन तक चला, जिसमें हमें सुबह 5 बजे उठा दिया जाता था। हमें फ़िटनेस ट्रेनिंग दी जाती थी, हमें कैसे वॉक करना है, कैसे अपनी बॉडी को बैलेंस करना है, कैसे डांस करना है, कैसे बोलना है, सब कुछ हमें बहुत अच्छे से 2 दिन तक सिखाया गया। तीसरे दिन जो 29 था, उस दिन हमारा पूरा कंपटीशन वाला डे था, जिस दिन टैलेंट राउंड हुआ, वॉक राउंड हुआ, बहुत सारे उस दिन कंपटीशन हुए। और 30 जनवरी को ग्रैंड फिनाले हुआ, जिसमें जो है रैम्प वॉक था, फिर एक फंकी राउंड था, फिर उसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन राउंड था जिसमें मार्क्स थे, और उसके बाद फिर हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड था। और ये सब करने के बाद ही फिर हमें ये खिताब दिया गया। आप प्रोफेसर भी हैं, इसके अलावा फिर मॉडलिंग का शौक कहाँ से आया? मॉडलिंग का शौक एक्चुअली जब मैं 17 ईयर्स की थी, तो मैं हमेशा से देखती थी ब्यूटी पेजेंट वगैरह, ये सब टीवीज़ पे देखती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और फिर भगवान की दया से, थैंक्स टू माय पेरेंट्स, की मेरी पर्सनालिटी भी थोड़ी अच्छी है, तो मुझे ना बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे कि मुझे ऐसी फील्ड में जाना चाहिए और मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए। बट उस समय मेरी जो प्रायोरिटी थी वो मेरी पढ़ाई थी। मैंने अपनी पढ़ाई को कभी भी सेकंड प्रायोरिटी नहीं रखा, वो हमेशा से मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी। और मुझे लगता था कि एक पहले मैं एकेडमिक्स में अपना करियर स्टेबल कर लूँ, अपने कुछ अच्छा करियर अचीव कर लूँ, उसके बाद फिर मैं ये सब में जाऊँगी। तो ये मेरा कहीं ऐसा नहीं था कि ये ख्वाब कहीं चला गया था, ये हमेशा प्लानिंग में था, बट ये बस थोड़ा सा बैक सीट पे था। फ्रंट सीट पे मेरा एकेडमिक्स था। जब मैंने एक करियर बना लिया, उसके बाद नाउ आई हैव स्विच टू दिस थिंग। लेकिन अभी भी मेरा जो प्रोफेशन है वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, और उसके साथ फिर ये सब चीज़ें अब चलेंगी। अच्छा, स्कूल में जब आप थी तो मैंने जो स्कूल से पढ़ाई की, सैंट जॉन स्कूल मैरौली, उसमें बहुत सारे टीचर्स, सारे ही टीचर्स अच्छे थे, लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे थे मेरे स्कूल के, कॉलेजेस के, जिनको मैं स्पेशली मेंशन करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मोटिवेट किया। सैंट जॉन स्कूल से अनीता मैम थी, जो कि अभी भी मेरे कांटेक्ट में हैं। वो जूनियर सेक्शन में मुझे पढ़ाती थी, बट वो अभी भी मुझे मोटिवेट करती रहती हैं। और फिर सनबीम भगवानपुर में भारती मदोक मैम है, प्रतिमा मैम है, जिनको देख के मैंने बहुत कुछ सीखा। और फिर उसके बाद मेरा कॉलेज और JNU में मेरे प्रोफेसर्स हैं, जैसे कि विमोल सर हैं और विवेक सर हैं, विजीत पाठक सर हैं। एंड फिर उसके बाद मेरे PhD टाइम पे SK चौधरी सर और साहू सर, एंड देन AK पांडे सर। ये लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया और बहुत ग्रूम किया मुझे एकेडमिकली। और फिर जहाँ पे मैं काम करती हूँ वसंता कॉलेज में, वहाँ पे प्रोफेसर अलका मैम है, प्रिंसिपल मैम, वो इतनी जनरस हैं, मॉडेस्ट हैं, इतना सपोर्ट करती है। एक्चुअली उन्होंने ही सपोर्ट किया, तभी आई डेयर टू एंटर इनटू दिस कॉम्पिटिशन। अगर वो मना कर देती तो मैं नहीं करती। फिर मेरी HOD मैम, विभा मैम, तो ये सारी जो लेडीज़ हैं, इन्होंने मुझे सच में बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है। और सबसे ऊपर मेरी माँ, माई मदर, वो एक ऐसी लेडी है जो मेरी क्रिटिसाइज़र भी हैं और मोटिवेटर भी हैं।
क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ग्रूम करने की ज़रूरत है, वो मुझे डेली बेसिस पे बताती रहती हैं। मेरे पापा मेरे बहुत बड़े मोटिवेटर हैं, मेरे हस्बैंड बहुत बड़े मोटिवेटर है। तो मेरे लाइफ में एक बैलेंस है कि अगर मैं बहुत कुछ अच्छा कर रही हूँ तो उसके लिए भी मुझे अप्रिसिएशन मिलती है, अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो उसके लिए भी मुझे ऑनेस्ट ओपिनियन मिलता है। तो मेरी फैमिली जो भी है, इन लॉज की और यहाँ की मेरी खुद की फैमिली, आई थिंक मैंने बहुत अच्छे कर्म किए हैं पिछले जन्म में जो मुझे इतनी ब्लेस्ड लाइफ मिली है। और मैं सबसे, जो कोई भी मेरा ये इंटरव्यू देखना चाह रहा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि भले आपकी डॉटर हो या आपकी डॉटर इन लॉ हो, प्लीज़ उसको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप उसको सपोर्ट करेंगे, उसके अंदर कोई भी टैलेंट है तो वो आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगा, हमारी सोसाइटी के लिए भी फ़ायदेमंद होगा, और इनडायरेक्टली फिर वो हमारी कंट्री के लिए भी बहुत ही एक प्राइड वाली चीज़ होगी। तो प्लीज़ अपनी डॉटर इन लॉ सबको सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।